हारून एक छोटा सा लड़का था जो कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके के एक गाँव में रहता था। हारून अपने गाँव के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था जो कि इसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। इसकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था जिसमें पटसन की बनी हुई बहुत लंबी लंबी चटाइयां फर्श पर लंबी और सीधी कतारों में बिछी होती थी। बच्चे इन चटाइयों पर तख्ता सियाह और उस्ताद की तरफ मुंह करके बैठते थे। बचवा के लिए कोई मेज और कुर्सियां नहीं थी, सिर्फ एक डेस्क कमरे में सबके सामने की तरफ था जो कि सिर्फ उस्ताद के इस्तेमाल में था। वहाँ एक तरफ एक अलमारी भी थी जिसमें बचवा की कापियां और किताबें वगैरह रखी हुई होती थी। इन चंद चीजों के अलावा इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। उन दिनों में गाँव के छोटे स्कूलों में आमतौर पर यही तरीका होता था। हारून एक अच्छा लड़का था जो कि अपने बड़े बुजुर्गों, अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की इज्जत किया करता था। वो रोजाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तैयार होकर नाश्ता करे और फिर वो घर से निकलकर खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ लंबा सफर तय करके स्कूल में वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपना स्कूल का काम खत्म करता। वो हमेशा अपने वालिदैन की इस नसीहत पर अमल करता कि आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। स्कूल में तफरी के वक्त हारून अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में कबड्डी खेला करता था। ये खेल पाकिस्तान के देहाती इलाकों के नौजवानों के दरमियान बहुत मकबूल है और हारून को भी ये खेल खेलना बहुत पसंद था। हारून के हमसाये में एक धोबी भी रहा करता था जिसका नाम ताजो था। ताजो के पास एक मरियल सा गधा था जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब के एक कस्बे में जाता और वहाँ के लोगों से मिले कपड़ों की गुठलियाँ जमा करके लाता। करू गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता और वहाँ पर वो कपड़े धो कर लाता। ताजो की एक बुरी आदत थी कि जब वो गधे पर सवार होता तो वो बेचारे गधे की टांगों पर जोर जोर से छुड़िए मारता जाता था। तब वो गधा एक भयानक सी आवाज निकालता था, ए हुआ, और साथ ही ताजो अपना और भारी गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए होता था। फिर शाम को वो गधे पर सवार धुले हुए कपड़ों की गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए उसकी टांगों पर छड़ी मारता हुआ वापस आता था। जब धोबी पास से गुजरता तो हारून अक्सर गधे की ये भयानक और गमज़दा आवाज सुनता और गधे के बारे में परेशानी की वजह से वो बचे रात को सो ना सकता। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी को गधे पर धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे को लंबी छड़ी के साथ पीटता जाता था। बेचारा छोटा सा लड़का अक्सर बहुत गौर व फिक्र से देर तक इसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गधे को ताजो की मार पीट से बचाया जाए, मगर कभी भी कोई मंसूबा इसकी समझ में नहीं आया। ये सब कुछ अरसे तक जारी रहा। गधा कमजोर और बूढ़ा हो गया। ताजो खुद भी अपने गधे की तरह बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसका नतीजा ये हवा कि धोबी शहर से इतने ज्यादा कपड़ों की गुठलियाँ जमा करके धोने के लिए नहीं ला सकता था। इस वजह से वह अब ज्यादा गरीब हो गया था और उसको अपने गधे की देखभाल पहले से ज्यादा मुश्किल लगती थी। अब ताजो ने गधे को ताज़ा सब्ज घास की बजाय बचा खिच्चा खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी गधे को पेटने की आदत